हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो बारात के बाद हुआ द्वार पूजा और उसके बाद से सीधे हम लोग आए स्टेज की तरफ, जहाँ पे दूल्हा दुल्हन का जयमाल होगा। और यहाँ पे पहले हम डांस का शूट किए, क्योंकि डांस हो रहा था। दूल्हा अभी बैठा है, यानी भाई बैठा है स्टेज पे, दुल्हन अभी नहीं आई थी, तो डांस ही एंजॉय किया जा रहा था। तो देखिए, ये भाई का भी फ़ोटोशूट चल रहा है यहाँ पे। तो जब दुल्हन आएगी फिर मैं आपको सबको दिखाती हूँ क्या होगा स्टेज पे। तो जब तक डांस एंजॉय करते हैं। तो ये देखिए, दुल्हन आ रही है मतलब कि। और कैमरामैन तो ऐसे परेशान करते हैं ना कि आगे किसी को भी नहीं आने देते हैं। वंशिका शूट कर रही थी पर उसको भी नहीं आने दे रहे थे, बिल्कुल पीछे हटा दे रहे थे कि बेटा आप हट जाओ, हम लोग तो कर ही रहे हैं। अब उनको क्या पता है कि ब्लॉग में डालना है। तो बेचारी कैसे भी पीछे से देखिए, सिर्फ इनका पीछे का हिस्सा ही दिख रहा है, दुल्हन दिख ही नहीं रही है। बेचारी जैसे तैसे कर रही थी। एक तो वैसे ही शाय है, ज़्यादा किसी से बोलती नहीं है। ऊपर से अगर कोई बोल देता है तो बेटा हट जाओ, तो वो हट ही जाती है। फिर मुझे बोलना पड़ता है कि जाओ बेटा थोड़ा सा तो शूट कर लो, जो आप सबको मैं दिखा सकूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत ही मुश्किल होता है, और आप सब हैं कि प्यार अपना देते ही नहीं है। बहुत मुश्किल होता है ऐसे फंक्शन में, और ख़ुद के घर के फंक्शन में शूट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन मैं फिर भी आप सबके लिए ये सब करना ही होता है। बहुत लोग बोलते भी हैं कि क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, लेकिन फिर क्या है, करना तो पड़ेगा ही। ब्लॉग शूट करना है, दिखाना है आप सबको। तो यहाँ पे हो दुल्हन आ चुकी है, और भाई यहाँ पे आप सबको पता ही यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे दूल्हा दुल्हन एक साथ फिर स्टेज पे जाएंगे। उसके बाद कैमरामैन तो भैया ऐसे परेशान करता है कि क्या बताएं। देखिए फिर से आ गया और ये सबको हटा देता है। फिर एकदम से हट जाइए आप सब, हट जाइए आप सब, हट जाइए। बस दूल्हा दुल्हन को ही बस उसको फोकस करना होता है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। और फिर इस तरह से फिर स्टेज पे गए दूल्हा दुल्हन दोनों, और उसके बाद से जयमाल होगा। तो अपने ही घर के फंक्शन में वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। मैंने तो कैमरा नहीं पकड़ा था, वंशिका ने पकड़ा था। और उसको अगर कोई बोल देता है कि बेटा आप हट जाओ, तो वो एकदम से हट जाती है। बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। फिर भी हम लोग वीडियो शूट करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, आप सबको दिखाते हैं। पर आप सब हो कि ना तो प्यार देते हो, ना तो लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, ना तो कमेंट करते हो। यार थोड़ा सा तो रहम किया करिए। और यहाँ पे हो रहा है जयमाल, और इस समय पे मेरी आंखों में आंसू थे। आप सोचेंगे क्यों आंसू थे? तो होता है ना, जिस भाई को गोद में खिलाया हो बचपन से, छोटे से ही, वो भाई आज दूल्हा बन के मेरे सामने बैठा था दुल्हन के साथ में। और मैं इतनी खुश थी कि खुशी के मारे मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे। होता है, समय ऐसा ही होता है। और दूल्हा दुल्हन के सब आशीर्वाद देंगे, और बीच बीच में डांस एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे हमारी फैमिली आई है। तो हम लोग पीछे हैं, मैं हूँ, हस्बैंड जी हैं, बहन है, और मेरे बहन के हस्बैंड है, मम्मी है, पापा हैं, भाई है और भाभी हैं। और इसके बाद से फ़ोटोशूट वगैरह हो गया। काफ़ी टाइम, 1:30 बज गए थे रात को। उसके बाद से हम लोग आ गए यहाँ पे खाना खाने। तो यहाँ पे दूल्हा दुल्हन को भी बैठाया जाता है, और मेरी देखिए सारी फैमिली बैठी हुई है यहाँ पे खाना खाने। कुछ लोग खा चुके थे तो वो लोग नहीं बैठे हैं, जैसे बड़ी मम्मी वगैरह नहीं बैठी हैं, क्योंकि वो लोग पहले खा चुकी थी। और हम लोग इस तरफ हैं, और वंशिका भी खा गई थी पर बैठी थी साथ में। और फिर सब लोग ऐसे, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये मतलब मोमेंट ही ऐसा होता है जहाँ पे सिर्फ इंसान एक फ़ील कर पाएगा, इसको बताना मुश्किल है। सिर्फ इसे फ़ील किया जा सकता है ये मोमेंट को। और दूल्हा दुल्हन इस तरह बैठे हैं, देखिए सारी फैमिली मेरी है, मम्मी है, पापा हैं, चाची है, चाचा है, भैया भाभी, छोटा भाई भाभी, सब लोग हैं टोटल। और ये दूल्हा दुल्हन का फ़ोटोशूट हो रहा है यहाँ पे। तो दुल्हन को खिलाने के लिए बोल रहा था फ़ोटोशूट, सॉरी, कैमरा वाला। तो वही यहाँ पे उसको नथ प्रॉब्लम हो रही थी, तो बहन ने उसको थोड़ी देर के लिए निकाल दिया था। इसके बाद से शादी का होगा, सब कुछ शादी का कार्यक्रम दिखाया जाएगा। तो शादी का हम लोग खाना खा के वहाँ से थोड़ी देर के बाद दुल्हन ने कपड़े चेंज कर लिए, फिर यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पे तैयारी हो रही है।
गुरहथी बोलते हैं जिसे, उसकी तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे दुल्हन और जेठ का इसमें रस्म होता है। जो जेठ एक एक करके सारी जो भी जेवर आए होते हैं ससुराल से उसको चढ़ाया जाता है, और फ्रूट है, साड़ियाँ हैं, सारी चीज़ें आती हैं ससुराल से, यानी हम लोग की तरफ से आई थी। और यहाँ पे एक एक करके चढ़ाया जाएगा दुल्हन को। और यहाँ दोनों पंडित बैठे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। तो दोनों तरफ के पंडित थे, इधर वाले हमारे तरफ के हैं, उधर वाले लड़की वाले तरफ के हैं। तो देखिए यहाँ पर भी शूट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कोई ना कोई आगे बैठा ही रह रहा था। तो एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़। और यहाँ पे हो रहा है लावा मेराई रस्म की तैयारी। तो यहाँ पे लावा मेराई भी होगा और साथ साथ में फेरे भी होते जाएंगे। बैटरी नहीं थी इसलिए मैंने पूरा शूट नहीं कर पाई थी। और यहाँ पे हो गया है सिंदूरदान का समय। तो सिंदूरदान आप लोग पता ही है कि ढक के किया जाता है हमारी तरफ में, ऐसे खुले में नहीं किया जाता है, सबको नहीं दिखाया जाता है। तो यहाँ पे पहले सिंदूरदान होगा और उसके बाद से दुल्हन को सिंदूर लगाएगा दूल्हा, और उसके बाद से फिर फ़ोटोशूट होगा। तो वो ओपन में ही होगा, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जब लगता है तो ऐसे ओपनली नहीं होता है, ऐसे कवर करके होता है, जिसमें सिर्फ नाउन होती है। तो नाउन को शायद पता नहीं था, इसलिए मासी खड़ी हो गई थी और बहन। तो यहाँ पे सिंदूर वाली रस्म हो रही है, और सिंदूर पड़ने के बाद से फिर यहाँ पे फ़ोटोशूट होगा ओपनली। और ये देखिए यहाँ पर फ़ोटोशूट हो रहा है। तो ये मैंने शॉर्ट्स के लिए रिकॉर्ड किया था, बट वही है ना, बैटरी बहुत डाउन थी। मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप रिकॉर्ड कर रही थी आप सबके लिए, क्योंकि लास्ट मेरा 15% बचा हुआ था, और 50% में अभी बहुत सारी चीज़ें शूट करनी थी मुझे। और मैं घर जाते जाते 1% हो गया था, मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला था। तो इसलिए मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा क्लिप स्टार्ट किया, यहाँ पर शूट किया है। और ये वाला होने के बाद से यहाँ पे मंगलसूत्र वाली रस्म हो रही है। तो मंगलसूत्र बड़ा वाला था, ये मासी पहनाने की कोशिश कर रही हैं कि किस तरह से पहनाया जाए। और चुन्नी निकालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इतने सारे पिनअप थे कि चुन्नी निकल नहीं रही थी। हम लोगों ने कहा भी कि बाद में पहना देना, पर मासी सुनी नहीं और वहीं पे ओपन करके पहनाने लगी थी। खैर कोई बात नहीं, जाने दीजिए। और फिर यहाँ पे मंगलसूत्र वाली रस्म हो गई, और इसके बाद से यहाँ पे रस्म होगी जो भाभी जो होती हैं, दुल्हन की भाभी, यहाँ पे सिंदूर लगाया जाता है। मतलब एक बार फिर से दुल्हन का मांग बहोरना बोलते हैं जिसको, तो भाभी करती है ये रस्म। तो यहाँ पे फिर से वही कवर करके ही किया जाता है। और फिर यहाँ पे भाभी ही, एक भाभी ने मांग बहोरा था और दूसरी भाभी ने यहाँ पे बिछुआ पहना रहे हैं। तो शादी हो जाती तो बिछुआ भी कंपलसरी होता है, बिछुआ डाल दिया जाता है, मंगलसूत्र वगैरह, ये सारी सुहाग की जो भी निशानियाँ हैं दुल्हन को पड़ जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो होगा। और यहाँ पे फिर लोढ़े से कुछ ये रस्म होती है यहाँ पे लावा वाला, तो यहाँ पे वो होगा। और बहुत सारी रस्में होती है छोटी छोटी। खैर अब मुझे भी इतना याद नहीं है क्या क्या होता है, देख देख के समझ में आता है कि अब ये हो रहा है, ये हो रहा है। और आप लोग देखिएगा और कमेंट करिए क्या हो रहा है। और यहाँ पे सुबह के 5 बज गए थे और काफ़ी नींद आ रही थी सबको, भाई को भी नींद आ रही है, सबको नींद आ रही थी। शादी होते होते आशीर्वाद लेते लेते बिल्कुल सुबह हो गई थी, 7 बज गया था, क्योंकि काफ़ी हम लोग लेट बारात लेके आए थे। और उसके बाद स्टेज पे काफ़ी टाइम 1:30 बज गया था फ़ोटोशूट होने में ही। फिर उसके बाद खाना वाना खाए तब जाके विवाह बैठा था, विवाह होने को। और यहाँ पे भी कुछ रस्म हो ही रही है। तो वो छोटी छोटी रस्में होती हैं जो पूरी रात चलती रहती है। तो यहाँ पे कुछ गौरी गणेश जी को लगवाया जा रहा है दुल्हन से ही, तो वही रस्म चल रही है, यहाँ पे दुल्हन लगा रही है। और फिर उसके बाद विवाह होने के बाद से जितने भी बड़े हैं घर के, पापा हैं, मामा हैं और चाचा जी हैं, भैया हैं, जितने बड़े लोग हैं यहाँ पे आशीर्वाद देंगे। तो इस तरह से कुछ आशीर्वाद दिया जाता है दूल्हा दुल्हन को। और इसके बाद से फिर सबका आशीर्वाद लेंगे, दूल्हा दुल्हन सबके पैर छुएंगे, फिर कोबर में जाएंगे। तो यहाँ पे घूम घूम के सबके बड़े जितने बड़े हैं सबका आशीर्वाद लिया। फिर उसके बाद से यहाँ होटल में क्या कोबर, बस इस तरह से थोड़ा सा निम किया गया था,
कोबर का, तो वही है बस। और फिर वहाँ पे जो भी रस्में होती है दही चटाने वाली ये रस्म होगी। तो ये था शादी वीडियो और जयमाल वीडियो। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी दुल्हन का गृह प्रवेश कैसे हुआ, क्या क्या तैयारियां हम लोगों ने की थी गृह प्रवेश के लिए, कंकन कैसे कैसे छूटा, और उसके बाद से क्या क्या रस्में होती हैं हमारे पूर्वांचल में। तो देखिए नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन।